वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पर केमिस्ट्री अड्डा में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। क्या होते हैं हेलो एरीन, कैसे बनाई जाती थी, इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बता दिया था। और इस बार बात करेंगे कि व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो एरीन, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी पे बात करने वाले हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये पहली प्रॉपर्टी है। टोटल 4 प्रॉपर्टी बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। 4 प्रॉपर्टी है, चारों को कवर करने वाला हूं। तो पहली प्रॉपर्टी जरा ध्यान सुनिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 1, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। यहां पर जो हम लोग बात करेंगे वो OH ग्रुप की रिप्लेसमेंट की करेंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी आपकी अल्कोहल की तरह, आप समझ सकते हैं यहां पर। तो रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, तो व्हेनेवर क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद, ध्यान देना, व्हेनेवर क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ध्यान देना कभी भी हेलो एरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑर्डिनरी कंडीशन में कभी हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है, ऑलवेज कीप इन माइंड। यहाँ पर 623 केल्विन टेम्परेचर रखना पड़ेगा, 300 ATM प्रेशर रखना पड़ेगा, तब जाके इसे हाइड्रोलाइज कर पाएंगे। तो पहले बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, ONA बन जाएगा, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड माइनस HCl हो जाएगा। और देन सोडियम फिनॉक्साइड को जब भी आप फिनॉल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसमें आप डाइल्यूट HCl को ऐड करेंगे, आप एसिडिफिकेशन करेंगे, तो एसिडिफिकेशन करने पर आपको फिनॉल मिल जाता है और साथ में NaCl एज ए बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो क्लोरोबेंजीन से कभी भी फिनॉल बनाना हो तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउस प्रोसेस। दिस प्रोसेस नोन एज डाउस प्रोसेस, राइट। तो आप आसानी से इस प्रोसेस को बता सकते हैं कि जब हम क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोलाइज करते हैं अंडर द सर्टेन कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आप आसानी से इसमें बता सकते हैं कि फिनॉल बनाया जा सकता है, ठीक है। ये फिनॉल हो जाएगा फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास रिप्लेसमेंट बाय NH2 ग्रुप, राइट। दूसरी जो प्रॉपर्टी हम लोग बात करने वाले हैं वो है NH2 ग्रुप के थ्रू कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं। NH2 ग्रुप के थ्रू कैसे रिप्लेसमेंट करना है, इस बारे में बात करेंगे कि जब भी हम क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराते हैं अमोनिया के साथ, राइट, ध्यान देना कि व्हेनेवर क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, आप क्लोरोबेंजीन लेके चलते हैं, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराते हैं अमोनिया के साथ, साथ में क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ में जब रिएक्ट कराते हैं तो आपको यहाँ पे 475 केल्विन टेम्परेचर रखना है और 60 ATM प्रेशर रखना है। 475 केल्विन टेम्परेचर, 60 ATM यहाँ पर प्रेशर रखना होगा। तो जब आप इसे कन्वर्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर एनिलीन मिल जाता है और साथ में आपको जब वो एनिलीन मिलेगा, ये हो गया NH2 एनिलीन, साथ में NH2 ग्रुप यहाँ पे आ गया, 2 क्लोरीन यहां से, 2 हाइड्रोजन यहां से बचे, तो यहां पर क्लोरीन और हाइड्रोजन से, और ये कॉपर के साथ में आप कंबाइन करिए तो आपको मिलेगा CuCl2 और साथ में ऑक्सीजन के साथ में मिलेगा आपको वाटर। तो उम्मीद करता हूं ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। देन ये हो गया आपका रिप्लेसमेंट बाय NH2 ग्रुप। तीसरे पे बात करते हैं रिप्लेसमेंट बाय CN ग्रुप। यहां पर CN ग्रुप आपको हमने अल्कोहल में भी पढ़ाया था, इसमें अल्काइल में भी पढ़ाया था। तो रिप्लेसमेंट बाय CN ग्रुप की बात कर लेते हैं। CN ग्रुप से रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं, तो देखिए व्हेनेवर क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विद KCl के साथ हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है, और KCl के साथ और CuCl के साथ हम लोग बात करते हैं। तो जब भी हम क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करते हैं CuCl के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल फॉर्माइड, DMF, दिस इज व्हाट, डाइमिथाइल फॉर्माइड, तो आपको यहां पर साइनोबेंजीन मिलता है, ये आपको CuCl मिल जाएगा और साथ में Cu
Cl। तो साइनोबेंजीन या बेंजीन नाइट्राइल आपको एज ए बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ DMF। DMF की फुल फॉर्म ध्यान रखना, डाइमिथाइल फॉर्माइड, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि रिप्लेसमेंट बाय Cl ग्रुप में आप साइनोबेंजीन बना सकते हैं या हम इसको बोल सकते हैं बेंजीन नाइट्राइल। आपको जैसे हमने हेलो एल्केन में बताया था कि इसके 4 रिएक्शन होते हैं हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन के, ऐसे ही आपको मैं यहां पर भी इसके रिएक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। 3 रिएक्शन बताने की कोशिश करूंगा। साइनोबेंजीन को आप कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करिए Cl को, एक तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात करूंगा, दूसरा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की बात करूंगा, दूसरा कंप्लीट रिडक्शन की बात करूंगा। अगर 1 मोल पानी कंसंट्रेटेड HCl के साथ अगर हम बात करते हैं तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और अगर 2 मोल पानी लेके चले साथ में HCl लेके चले डाइल्यूट, और इसे बोलते हैं हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, राइट, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और तीसरा हमारे पास आता है कंप्लीट रिडक्शन। तो रिडक्शन की अगर हम बात करें तो 2 मोल्स ऑफ H2 लेके चलो इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, या H2 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोहलिक। आप एल्कोहलिक सोडियम लेके चल सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखिए आपको बताया था पार्शियल हाइड्रोलिसिस केस में एसिड अमाइड मिलता है, पानी को तोड़ो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन आपको यहां मिल गया वाटर का, नाइट्रोजन के साथ दोनों हाइड्रोजन रख दो, बेटा ये मिल जाएगा एसिड अमाइड। और एसिड अमाइड को फर्दर हाइड्रोलाइज करो या फिर CN से आप कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करो तो यहां पे मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आप कराते हैं तब मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एसिड अमाइड को फर्दर आप हाइड्रोलाइज करो 1 मोल पानी के साथ और साथ में आप HCl लेके चलो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, राइट। अब कंप्लीट रिडक्शन में आप लोगों को मालूम है बेंजाइल अमाइन मिलेगा। देखो 2 कार्बन पे हाइड्रोजन रख दिए और 2 नाइट्रोजन पे रख दिए NH2 तो ये मिलेगा बेंजाइल अमाइन, राइट। तो यहाँ पर आप 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं, अरल्काइल अमाइन, एराइल एल्काइल अमाइन, अरल्काइल अमाइन आप आसानी से बता सकते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आ गई होगी। चौथी प्रॉपर्टी पे बात करने वाले हैं रिएक्शन विद सोडामाइड, रिएक्शन विद सोडामाइड। अब सोडामाइड होता क्या है, राइट, समझना सोडामाइड में रिएक्शन में क्या होता है। तो सोडामाइड में जब भी आप क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करते हैं सोडामाइड के साथ में NaNH2, साथ में लिक्विड अमोनिया होता है और टेम्परेचर 196 केल्विन होता है। तो यहां से आप एक बार फिर दोबारा से एनिलीन बना सकते हैं। क्या बनेगा, यहां पर एनिलीन बन जाएगा, NH2 लग जाएगा, ये एनिलीन बन गया। तो देखो बेटा यहां से अमोनिया के साथ एनिलीन बन जाएगा और साथ में अमोनिया से बचेगा HCl, राइट। तो आप आसानी से देख सकते हैं सोडामाइड के साथ 196 केल्विन टेम्परेचर पर आपको आसानी से प्रोडक्ट दिख सकता है। और इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। NH2 आप लगाएंगे तो एक काम करते हैं, इसको प्रोडक्ट में हमारे पास ये एक्चुअली मीडियम होता है, लिक्विड अमोनिया मीडियम है, तो यहाँ पर NaCl बना देते हैं, ये बाई प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए ये आपका हो गया जिसमें आपने पहली प्रॉपर्टी कवर की है। अब मैं यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी कवर करने वाला हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी न्यूक्लियोफिलिक के बाद आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि आप जानते हैं ऑलरेडी, ध्यान दीजिए। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। कंप्लीट तरीके से हम इसमें सारी प्रॉपर्टी को फिनिश करते हैं, देखते हैं आपको कहाँ प्रॉब्लम रहती है। इसमें सारी प्रॉपर्टी को फिनिश करने वाले हैं, देखिए। तो अब चलते हैं हम लोग आगे। रिएक्शन को आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं चल पाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, अभी न्यूक्लियोफिलिक बताए थे, बताने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं।
और हर चैप्टर में आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, आपको हर चैप्टर में सीखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, पहली रिएक्शन आपको बताने वाले हैं हैलोजिनेशन। ध्यान देना, हैलोजिनेशन की बात करते हैं। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस हैलोजेंस। हैलोजेंस को इंट्रोड्यूस करना ही हैलोजिनेशन कहलाता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी आपको। तो देखिए कैसे पॉसिबल है कि whenever क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद Cl2 और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डार्क, ध्यान देना रिंग में लाना है। तो आपको बताया था रिंग में अगर हैलोजन इंट्रोड्यूस करना हो तो आपको हैलोजन कैरियर की आवश्यकता होती है डार्क में। तो आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्लोरीन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बेंजीन रिंग में। ध्यान देना रिंग की बात कर रहा हूं मैं बार बार, ठीक है। ये हो गया हैलोजिनेशन। आप Cl2 की जगह Br2 भी ले सकते हैं, ब्रोमिनेशन हो जाएगा, है ना। अब इसकी तरह हम दूसरे पर बात करेंगे। दूसरा आता है नाइट्रेशन। व्हाट इज द नाइट्रेशन बेटा? नाइट्रेशन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस NO2। तो देखो नाइट्रेशन में NO2 लाना है, तो बच्चों NO2 आता कैसे है? ये आता है कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। नाइट्रेशन कभी भी करना हो आपको दोनों रीजन लेके चलना पड़ेगा, ध्यान देना। तो जब भी आप क्लोरोबेंजीन को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ लेके चलते हैं रिएक्शन में, कंसंट्रेट रखना होगा और ये कंसंट्रेट H2SO4 लेके चलना होगा आपको। तो क्या मिलेगा आपको भाई? या ऑर्थो पोजीशन पर NO2 मिल जाएगा और पैरा पोजीशन पर भी आपको NO2 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ये हो गया नाइट्रेशन। हमेशा ध्यान रखना, पहले चैप्टर से बता रहा हूं, लास्ट हर चैप्टर में नाइट्रेशन ऐसे ही करते हैं। तीसरा आपका आ गया सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है बालकों? सल्फोनेशन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस व्हाट? SO3H ग्रुप। कौन सा ग्रुप? SO3H ग्रुप को अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसको बोला जाता है सल्फोनेशन। व्हाट इज सल्फोनेशन बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूं सल्फोनेशन का मतलब हो गया SO3H ग्रुप। तो कैसे करेंगे? जब भी आप क्लोरोबेंजीन को H2SO4 कंसंट्रेट के साथ अगर आप रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको ऑर्थो पर और साथ में पैरा पोजीशन पर सल्फोनेशन मिल जाएगा। SO3H ग्रुप को आप आसानी से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। ये बेटा हो गया सल्फोनेशन। और अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, सल्फोनेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है चौथा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखिए ध्यान से। फ्रीडल क्राफ्ट के कई सारे रिएक्शन आते हैं, लेकिन यहां पर हम आपको एक तो एसिटाइलेशन बताएंगे और एक एल्काइलेशन बताएंगे, ध्यान देना। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पे बात करूंगा मैं आप लोगों से। व्हाट इज द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, राइट। तो देखिए क्या कहता है कि whenever क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3। ध्यान देना कि जब हम क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहां पर आपको ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर एल्काइलेशन कर सकते हैं, या ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर कुछ इस तरह से एल्काइलेशन आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरोटाउलिन बता सकते हैं या पैरा क्लोरोटाउलिन बता सकते हैं, राइट। चलिए दूसरा आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। अब एसिटाइलेशन का मतलब क्या होता है? एसिटाइल ग्रुप को यानी कि CH3CO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना।
तो एसिटाइलेशन हो जाएगा। इसमें अगर आप R को इंट्रोड्यूस करते हो एल्काइल ग्रुप को तो एल्काइलेशन हो जाता है, ध्यान देना। तो क्लोरोबेंजीन को कभी भी एसिड क्लोराइड के साथ में आप रिएक्ट करा दें, एसिड क्लोराइड होता है CH3COCl, इसे इथेनॉइल क्लोराइड बोलेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ, इसका रिएजेंट फिक्स है एनहाइड्रस AlCl3, रिएजेंट फिक्स है इसका। तो क्या मिलेगा आपको, ऑर्थो पोजीशन पर एसिटाइलेशन हो जाएगा बेटा, देखो COCH3 हो जाएगा एसिटाइल पोजीशन पर, मतलब ऑर्थो पर, और दूसरा हो जाएगा आपका पैरा पोजीशन पर, ध्यान देना पैरा पोजीशन पर आप कुछ इस तरह से एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इट इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। तो दूसरा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 3-4 तरीके हर चैप्टर में मिलने वाले हैं, हर टॉपिक में मिलने वाले हैं, तो आप यहां से समझिएगा, आपको आगे की किसी टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। और अब हम चलने वाले हैं इसके बाद आगे। तो देखिए इसके बाद जो आगे हम चलने वाले हैं उसमें हम नेक्स्ट में बात करते हैं कैसे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो सुनिए, तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारी आने वाली है वो होती है रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। तो रिएक्शन विद मेटल्स थोड़ी सी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर रिडक्शन बता देता हूं, चौथी वाली प्रॉपर्टी, और उसके बाद बोर्ड इरेज करके आपको मैं रिएक्शन विद मेटल बता देता हूं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 नाम रखते हैं इसको, और यहां पर हम इससे बता देते हैं रिडक्शन। तो देखिए रिडक्शन आपका सिंपल छोटी सी प्रॉपर्टी है जिसमें आप सीख सकते हैं। तो रिडक्शन का मतलब क्या है, अराइल हैलाइड को जब आप रिड्यूस करते हैं, whenever aryl halides are reduced with निकेल एल्यूमिनियम अलॉय, ध्यान देना निकेल एल्यूमिनियम अलॉय, ये दो मेटल है, निकेल है एल्यूमिनियम, दोनों का अलॉय बनाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा यहां पर आपको क्या मिलेगा, बेंजीन मिल जाता है और साथ में HCl मिल जाता है, ठीक है। तो आप क्लोरोबेंजीन को आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट आप ध्यान रखना निकेल एल्यूमिनियम अलॉय। ये अराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होता है। एक वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूं कि व्हाई अराइल हैलाइड्स लेस रिएक्टिव देन एल्कालाइड, ये लास्ट वीडियो रहने वाली है हमारी, तो आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे कि व्हाई अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्कालाइड। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो फिलहाल हमने बात की रिडक्शन की, कि कभी भी आप अराइल हैलाइड को रिड्यूस करना चाहते हैं तो रिड्यूस के लिए आप लोगों के पास निकेल एल्यूमिनियम अलॉय एज ए कैटलिस्ट होना चाहिए, आप आसानी से बेंजीन बना सकते हैं, यानी कंपाउंड को रिड्यूस कर सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास चौथी, रिएक्शन विद मेटल्स। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल, जिसमें हम आपके साथ बात करेंगे, और सारे रिएक्शन के साथ जो मेटल के साथ रिएक्शन है वो सारी बात करेंगे। कौन कौन से मेटल हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हैं, देखो एक तो मैग्नीशियम पार्टिसिपेट करने वाला है, दूसरा सोडियम पार्टिसिपेट करने वाला है, तीसरा कॉपर पार्टिसिपेट करने वाला है। 3 मेटल के साथ हम लोग बात करेंगे, लिथियम वगैरह की हमें जरूरत नहीं है, केवल 3 मेटल से आपको सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, रिएक्शन विद मेटल। तो देखो मेटल में जो 2 रिएक्शन थे वो हम आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। पहला रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन आप पहले से जानते हैं बेटा, राइट, इससे पहले की वीडियो मैंने कवर करा दिया है कि whenever 2 moles of aryl halide, whenever 2 moles of aryl halide is react with sodium metal in presence of dry ether, ध्यान देना यह ड्राई ईथर चलता है तो ये डाइफिनाइल बना के देता है। क्या मिलता है आपको, डाइफिनाइल बना के देता है कुछ इस तरह से, और साथ में 2 moles of NaCl, राइट। तो इसको बोलते हैं डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। इसमें आपके इस रिएक्शन में केवल 2 ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक तो क्लोरोबेंजीन के साथ पॉसिबल हो जाएगा और एक क्लोरोबेंजीन के साथ, और क्लोरोबेंजीन और आपका ये 2 ही, क्लोरीन और ब्रोमीन 2 ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ध्यान रखना। दूसरा हमारा आता है वुड्स-फिटिक रिएक्शन। अब वुड्स-फिटिक रिएक्शन क्यों पढ़नी पड़ रही है,
क्योंकि ये प्रॉपर्टी अराइल हैलाइड्स की है, तो यहाँ पर अराइल हैलाइड पार्टिसिपेट करता है। तो स्टेटमेंट आप याद करिए क्या बताया था कि व्हेन 1 mole of alkyl halide and 1 mole of aryl halide is react with sodium metal in presence of dry ether, it gives alkyl benzene। ध्यान देना कि when 1 mole of alkyl benzene, 1 mole of alkyl halide and 1 mole of aryl halide react with sodium metal in presence of dry ether, it gives आपको एल्काइल बेंजीन मिलता है, यानी बेंजीन के साथ एल्काइल ग्रुप आ जाता है। 2 मोल्स ऑफ NaCl आप अलग कर लीजिए, तो इसको बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। 1 मोल वुड्स का उठा लो एल्काइल हैलाइड, 1 मोल फिटिक का उठा लो मतलब अराइल हैलाइड, दोनों कंबाइन करो तो यहां पे बन जाता है व्हाट एल्काइल बेंजीन। तीसरा हम लोग बताते हैं रिएक्शन विद कॉपर मेटल। ये वाला जो था सोडियम मेटल के साथ था, पहला जो टॉपिक है इसका वो था सोडियम मेटल, ठीक है। तो सोडियम मेटल आपको क्लियर हो गया। सोडियम मेटल में 2 रिएक्शन सीखी। दूसरा जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं विद कॉपर मेटल। तो देखो कॉपर मेटल के साथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कॉपर मेटल के साथ आप बोलेंगे कि व्हेनेवर 2 मोल्स ऑफ आयोडोबेंजीन, ध्यान देना ओनली आयोडोबेंजीन की बात करूंगा, रिएक्ट विद कॉपर पाउडर, 2 मोल आपको केवल यहां पर आयोडोबेंजीन लेके चलना है कॉपर के साथ में, क्या मिलने वाला है आपको, सबको आप कंबाइन करिए आपको डाइफिनाइल मिलने वाला है, राइट। यहां पर क्या बनाएंगे फिटिक रिएक्शन की तरह आपको डाइफिनाइल मिलेगा या बाइफिनाइल प्लस 2 मोल्स ऑफ CuI, ठीक है। ये होती है उल्मान रिएक्शन, ध्यान रखना उल्मान रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन का नाम ध्यान रखना कि डाइफिनाइल भी बनाया जा सकता है, दूसरा एक रिएक्शन है दिस इज नोन एज उल्मान रिएक्शन। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। और अब चलते हैं लास्ट रिएक्शन पर, लास्ट मेटल पर। तीसरा जो मेटल है हमारे पास विद मैग्नीशियम मेटल। देखिए तो भैया मैग्नीशियम का नाम याद आते ही हमें एक ही केवल समझ में आती रिएक्शन, एक ही प्रोडक्ट समझ में आता है, दैट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान देना कि whenever aryl halide is react with magnesium metal in presence of dry ether, it gives aryl magnesium halide। अगर हेलो एरिन लेके चलोगे तो अराइल में आ जाएगा, जिसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। लो भाई दिस इज द ग्रिग्नार्ड एजेंट। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अच्छा ना लगा तो वीडियो को डिसलाइक करिए, चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। बाय बाय।